गॉड आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं? कोई भी एक पिक्चर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि गॉड आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो ऑप्शन है, दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आपको चुन लेना है और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। किसी कारण से आपके चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग आपसे मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ऑप्शन चुनने में कोई मिस्टेक भी हो सकती है। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और फिर एक ऑप्शन चुन लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमेशा पॉजिटिव कमेंट ही लिखें कि आप बहुत खुश हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमेशा पॉजिटिव रहें। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए जिस किसी ने भी इस खूबसूरत से ऑप्शन को चुना है उनके लिए बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है, लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी यहाँ पर है। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 7 तारीख, 27 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख हो गई शायद, 16 तारीख और 3 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं किसी भी महीने की। अब हम बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है जून, सितंबर, फरवरी, जुलाई, अप्रैल, नवंबर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें, नेम के इनिशियल में हो सकता है G, O, Y, M, W, A, S, K और C, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं यहाँ पर। तो अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। मतलब जो लोग आपकी ज़िंदगी में थे, जो आपके बहुत करीब थे, वो अभी आपके साथ नहीं हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बहुत करीब आकर आपके दिल को तोड़ा है, आपको अकेला छोड़ा है, आपको तन्हा छोड़ा है। ब्रेकअप हुआ है अभी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर। अब ये अपने एक्स के लिए भी आप देख सकते हैं, या तो फिर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ अभी आप दूर हो गए हैं, जिनसे ब्रेकअप हो गया है, या फिर GFBF। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिश्ता टूटा है और किसी ने धोखा दिया है। आप बहुत इमोशनल हैं, आप दिल के बहुत साफ सच्चे हैं और आपने किसी को बहुत दिल से चाहा था, बहुत शिद्दत से किसी को प्यार किया और अब वो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, आपसे दूर हो गया है। हो सकता है कि आपके GFBF की किसी और से शादी हो रही है या उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है। तो यहाँ पर लव ट्रायंगल हम देख रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुआ ये कि आपने जिस पर भी ट्रस्ट किया, जिस पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, आप जिसे बहुत पसंद कर रहे थे, वो इस लायक ही नहीं था। वो आपको दुख और तकलीफ़ें देकर आपको अकेला छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं समझी कि आप किस हाल में हैं, आप खुश हैं, नहीं हैं, आप क्या उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो आपका कार्मिक था। आपको ऐसा लगा कि यही है जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जीनी है। तो आपने बहुत ट्रस्ट किया था और आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले थे अपनी तरफ से, लेकिन आपको बदले में धोखा मिला। आपको बदले में धोखा मिला और अब आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको ना तो किसी पर यकीन है और ना ही आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहते हैं।
डियर, हम देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जिनके बारे में भी आप सोचते रहते हैं, जिनकी यादों में आप खोए रहते हैं, वो इस लायक ही नहीं थे कि उन्हें इतना प्यार मिले, वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। लेकिन आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया, आपने उन्हें दिलो जान से चाहा, और ये कहीं ना कहीं इंसान चुनने में आपने गलती कर दी। अब ऊपर वाला आपको यही संदेश देना चाहता है, ये मान लीजिए आपकी उसने ये मदद ही की है, आपकी ये हेल्प की है कि अब आपको अंदर से इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपके लिए यही संदेश है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस एनर्जी से बाहर आना चाहिए। बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है। आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उनकी यादों में खोए हैं जो आपके लिए नहीं बना था। हो सकता है कई बार कोई कार्मिक होता है जो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है और जो हमारे लिए बना ही नहीं होता है, पर हम अपने मोहवश हम अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं, और इसी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। उस तकलीफ़ की वजह ही ये है कि आपने गलत इंसान चुन लिया था। ईश्वर बस यही कहना चाहते हैं कि खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, पर इस इंसान के साथ नहीं आ सकती थी। ये आपका कार्मिक था, पिछले जन्म के कुछ कर्मा होते हैं जो हमें इस जीवन में फेस करना पड़ते हैं। वही था जो आपको इस जीवन में थोड़े समय के लिए तकलीफ़ देने आया था। अब आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर आपको बस यही कह रहे हैं कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में। समय अच्छा बुरा आता रहेगा, लेकिन आपको बस आगे बढ़ना है। आगे बढ़ें और पॉजिटिव रहें। अगर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो आप मेडिटेशन करें, अपने मन को शांत करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने लगेगा, ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ही पॉजिटिव होना है। आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं और आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, उनसे आपको दूरी बना लेनी है। जो हर पल आपको इस बात का एहसास कराएं कि नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे भाग्य में यही सब लिखा था और अच्छा नहीं हो सकता है कुछ भी, तुम अच्छा नहीं कर सकते हो, कर सकती हो, तो ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना लेनी है जो हमेशा आपको नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है। आप देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। एंजल्स, यूनिवर्स सब आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहल आपको करना होगी, शुरुआत आपको करना होगी। उस एनर्जी से बाहर निकलना है, उसकी यादों से बाहर निकलना है जिसकी यादों में आप दिन रात खोए रहते हैं, क्योंकि वो आपका कार्मिक था। वो आपके साथ ज़िंदगी भर का साथ देने नहीं आया था, बल्कि कुछ पिछले जन्म के कर्मा थे, इसीलिए आपको दुख और तकलीफ़ देकर आपसे दूर हो चुके हैं। आप उनका इंतज़ार न करें, बस आपको आगे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा, हो सकता है वो कोई आपका दोस्त बनकर आए, हो सकता है कोई हमदर्द बनकर आए, कोई वेल विशर आपको मिलने वाला है जो आपको इस दुख से, इस तकलीफ़ से बाहर निकालेगा। यहाँ हम देख रहे हैं बहुत अकेलापन है अभी आपके अंदर। आप ना तो किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, ना ही किसी से मिलना जुलना चाहते हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी नहीं आती है, क्योंकि आप बहुत तन्हा और अकेला महसूस करते हैं। पर आप याद रखें, ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की खास कृपा है। सब कुछ अच्छा होगा। आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी और समय बहुत जल्दी बदलेगा। कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा जो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। कोई आपका दोस्त ऐसा हो सकता है, करीबी दोस्त, जो अभी आपको इस मुसीबत से, इस दुख भरे पल से बाहर निकालने में मदद भी कर सकता है। तो आपको बस यही करना है कि पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है, दूसरों से मिलना है। बस इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, इसमें स्टक नहीं रहना है। मूव ऑन करें, अपने कैरियर पर फोकस करें। आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।
अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, जिस किसी ने भी चुना है सेकंड वाला ऑप्शन, और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर का कौन सा संदेश है आपके लिए, ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषियन, धनु राशि भी है। लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा सा कम है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 16 तारीख, 27 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अब बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, मई, अगस्त, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं, तो नेम के इनिशियल में हो सकता है के, एन, पी, एफ, बी, एल, जेड, आर और एच, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सोलमेट हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं आप, बहुत दर्द देते हैं आपके पर्सन, आपसे दूर हो जाते हैं तो आप एक पल भी रह नहीं पाते। लेकिन आपको एक बात बताएं कि ये दोनों ही तरफ से हैं, ये फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। ईश्वर का जो संदेश है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आपको जिसके लिए बनाया, आपको जिसके लिए भेजा, वो आपको मिल गया, वो आपके करीब है। आप जिसके साथ भी रिश्ते में हैं वो आपका सोलमेट है और ट्विन फ्लेम है। आपको आपके पर्सन में हो सकता है कई बार ऐसा लगता हो कि ये दूर हो जाते हैं तो इनके बिना भी नहीं रहा जाता है, और जब ये पास आते हैं तो आपसे हो सकता है झगड़े करते हों, आपको टाइम ना देते हों। इस तरह से ऑन ऑफ की सिचुएशन भी आपके रिश्ते में होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत दिनों तक बात भी ना हो, आपसे दूर हो जाएं और फिर उनका फ़ोन आता है, फिर आप दोनों का एक बार फिर से बातचीत शुरू हो जाती है। इस तरह से बहुत अप एंड डाउन आपने देखे हैं अपने रिश्ते में, अपने लव रिलेशन में। आपकी लाइफ में भी जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके कैरियर को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ की वजह कहीं ना कहीं ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर नहीं होंगे कभी भी। उनके इर्द गिर्द ही आपकी ज़िंदगी चलेगी। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो दूर हो गए हैं, आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से ये सोलमेट कनेक्शन है, किस तरह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। डियर, ये ज़रूरी नहीं कि फिज़िकली आप एक दूसरे के आसपास ही रहें। कई बार अंतरात्मा से आप जुड़े होते हैं किसी से, भले ही आप उससे शादी कर पाएँ, आप उससे दूर रहें, उससे पास रहें, लेकिन फिर भी आप आत्मा से, दिल से जुड़े होते हैं। आप जो भी बात उनके बारे में सोचते हैं वो उन्हें पता चल जाती है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम देख रहे हैं आपके और आपके पर्सन के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये कनेक्शन इस जन्म का तो नहीं है, कई जन्मों का है। ईश्वर आपके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना लाएं, कुछ भी ऐसा भ्रम ना पालें कि वो आपको धोखा देंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। ना तो वो आपसे दूर होंगे, वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौटकर ज़रूर आएंगे। अगर अभी आपसे दूर हो चुके हैं और किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये सब सिर्फ थोड़े दिनों के है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहने वाले हैं। ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी दुख और तकलीफ़ें तो होती हैं, क्योंकि जो सोलमेट होते हैं, जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, वो पेनफुल होती है। उसमें आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, आपको उससे दूर कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए, या वही इंसान आपको तकलीफ़ें देता है जो आपका ही काउंटर पार्ट होता है।
वो इसलिए कि आप अपने आप को भी इम्प्रूव करें, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है वो तब ऐसी होती है कि आप पूरी तरह से उन्हीं के साथ स्टक हो चुके हैं। आपको अब कुछ भी अपने बारे में सोचने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती, ना तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, ना अपने सेल्फ़ लव आप करते नहीं, अपने आप को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि आप उन चीज़ों से बाहर आएँ। और लाइफ में हर एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए, तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस हो पाए। इसीलिए तो आप जो देखते हैं, आप जो हर पल महसूस करते हैं, वो सब आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आप बिल्कुल भी अपने इस भ्रम को बढ़ावा ना दें, ना शक करें, ये ना सोचें कि आपके पर्सन आपको धोखा देंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो आपके साथ ही रहेंगे। कैसे भी कंडीशन हो, वो आपके पास लौट कर आएंगे और वो फाइनली आपको ही मिलेंगे। वो आपके ही काउंटर पार्ट हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप बेकार की फिजूल की बातों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, बस पॉजिटिव रहना है और सेल्फ़ लव करना है। अपने कैरियर पर भी ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि आप जब एक एनर्जी में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उस इंसान को ही आपसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से आप सब कुछ भूल चुके हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे वो आपसे दूर हो जाएगा। आपको अपने आप पर भी ध्यान देना है और फिर आप देखेंगे लाइफ में सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। आपके पर्सन आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, हमेशा ईमानदार रहेंगे। वो भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि आप चाहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें, थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। जिस किसी को भी आप मानते हैं उसके लिए थैंक्स लिखें कि आप बहुत खुश हैं, आपको जीवन में वो सब कुछ मिल रहा है जो भी आप पाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं तो वही पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में भी आती है। ईश्वर का संदेश हमने पहले ही बताया, आपके लिए यही है कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं और आप किसी भी तरह का भ्रम ना पालें। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है और अपने पर्सन पर भी विश्वास दिखाना है, उन्हें ये जताना भी है। कई बार हमारे मन में ये बात रह जाती है लेकिन हम कहते नहीं, तो आपको ये बात कहना भी चाहिए कि आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, आप उन्हें अपना मानते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं तब हम सोचते हैं अरे हमने कहा ही नहीं। जब तक आप कहेंगे नहीं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सामने वाले को नहीं पता चलता है। तो कई बार हमें अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करना होती हैं, बताना होती हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। तो आपको इनसिक्योर नहीं होना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पर्सन आपको छोड़ देंगे। अगर वो नहीं मिल रहे हैं थोड़े दिनों तक तो भी वो आपके पास ही लौट कर आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। उम्मीद है आज की ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए।